यह जगत का रंग जो चढ़ा हुआ है, इच्छाओं का, वासनाओं का, मोह ममता का, ये बहुत ही गंदा है। जितने भी संसार के भोग हैं, आँख के देखने का, कान के सुनने का, शरीर स्पर्श करने का, ये जितना भी है, सूंघने का, जिह्वा के रस, कहते हैं भोग कोई दिन के, कुछ ही दिन के, और देखते देखते सब छोड़ देते हैं। राजा भी छोड़ता है, धनीमानी भी छोड़ता है, और गरीब भी छोड़ देता है, छोटा से छोटा छोड़ देता है। कहते हैं ये भोग संसार के थोड़े दिन के। अब इनको धीरे 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 जैसे जैसे सत्संग मिले वैसे इनको धीरे धीरे छोड़ते चलो, क्योंकि छोड़ोगे तभी भला होगा, तभी काम बनेगा। और इन भोगों में लिप्त रहोगे तो अपना काम नहीं कर सकते हो। और अपना काम क्या है कि जीवात्मा को जगाना, नाम को पकड़ना और पकड़ के यहाँ से चलना, क्योंकि वो नाम ही डोरी है, वही अपनी सड़क है। वो तो आपको महापुरुषों से उसका भेद मिलेगा, और जब भेद मिल जाए तो फिर कमाई करना शुरू करो। तो ये रंग जगत का ये फीका है, लेकिन मालूम होता है कि बहुत चटक है। कल उतर जाएगा। कपड़ा कितना भी अच्छा पहनो या कोई भी चीज अच्छी से अच्छी हो, कल उसका रंग जरूर फीका हो जाएगा, और फीका हो जाता है वही चीज आपको अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगेगी। इस तरह से देख देख करके और सुन सुन करके ये सब उसका धीरे धीरे करके छोड़ दो। जितना ही कम करते जाओगे उतना ही अच्छा होगा। मोटा काम, सीधा साधा सत्संग मिलना चाहिए। बोलो। ये माटी का महल ताले के साने, जो साई मिल जाता है तो पारा इनकी देह। अब ये मट्टी का महल है। कबीरदास जी कहते हैं, सबको समझा रहे, जब वो आए थे कहते हैं कि मट्टी का महल है। ये महल आपका नहीं, मट्टी का बना हुआ। सही बात है कि पांचों तत्वों का लोथड़ा है। अगर सूरत इसमें न भेजी जाए, न बंद कर दी जाए, न बैठाई जाए, तो ये माटी का माटी में इसके चिचड़े चिचड़े रेसे रेसे कट के गिर जाएंगे। तो मट्टी का ही है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इस मिट्टी का लोथड़ा है, महल बना है। इसमें ये मालिक की सूरत, जीवात्मा इसमें बैठा दी गई। अब यही मिट्टी का महल अमूलक है। अगर साई इसमें मिल जाए तो फिर क्या पूछना, तो फिर अमर बेल हो गए, अमर हो गए। अमर बेल का मतलब अमर। जब अमर नाम से मिल जाओगे, उससे जुड़ जाओगे, उसमें लय हो जाओगे, तो फिर अमर हो गए हमेशा के लिए। ऐसी काया में जो मिट्टी की बनी हुई है, और ऐसा सुंदर महल जिसकी और कोई उपमा नहीं हो सकती, इसकी महापुरुषों ने अर्वचनीय तारीफ की, महिमा की है कि है मिट्टी का, लेकिन वैसे सब खेल जौहर सूरत का है। सूरत नहीं आएगी तो ये चमकेगा नहीं, चलेगा नहीं, देखेगा नहीं। आँख बन जाए, बनी हुई है, कान है, नस का है, मुख है, हाथ पैर है, सब बना हुआ तुम्हारे सामने खड़ा है, और तुम देखते हो कि धड़ से गिरा और लौट गया, या सीधा हो गया, टेढ़ा हो गया, तो उसको सीधा करके लेटा देते हैं। अब उसको देखो कि क्या है, इसी को सोचना चाहिए कि देखो ये मिट्टी है, और इसमें से जो था वो तो निकाल दिया गया, अब मिट्टी पड़ी हुई है। तो देख देख करके इसको क्या करोगे, देख देख गिड़ा हो जाएगा। जितना ही उसको देखोगे उतना ही गिड़ा। ऐसे ही कहते हैं कि संसार को देखो, इसको सबको, ये सब कूड़ा कचरा तो है ही, तो उसको देख देख करके विचार करो, तो इससे घृणा हो जाए।
अब देखते ताकते रहो नहीं, और फिर देखा ताका तो विचार नहीं किया। तो ऐसे ही मतलब बिना विचारे जो करे सो पीछे पछता है। अब ये कूड़े काम सब आपने बिना विचारे किए हो। मलवा कहते हैं गंदगी, वो जब जमा कर लिया आप रो रहे हो उसके लिए। तो ही कहते हैं मिट्टी का महल और बना, और तुमने उस साई से परिचय नहीं किया। इस मिट्टी के महल में ही मिलता है, इसी में बैठ के मिलता हो। और मिट्टी का महल अभी फूटने जा रहा, और तुम उस साई से मिले नहीं और ना उसके नाम को पकड़ा नहीं, अमर हो जाते सदा के लिए। तो बड़ी सीधी साफ शिक्षा उस समय कवि साहब सबको दे रहे हैं जो उनके पास बैठे। बहुत आए, बोलो। यह माटी का महल है, खाक मिलेगा दूर। वो कहते हैं मट्टी का महल है, देख रहे हो, इसी ने ये महल बनाए, मकान बनाए, ये बनाए, राज करता है इसी मिट्टी के महल से। कहते हो क्या होगा, खाक मिल जाएगा। ये खाक कहते हैं मिट्टी, कहते हैं धूल में मिल जाएगा। और देखते देखते राजा का मिलेगा, रैयत का मिलेगा, और रोज मिलता है धूल में। क्या करते हो, जला देते हो, तो बस जला के वही राख हो गई, हड्डी की मांस की सबके राख हो गए, बन जाएगा। और गाड़ दिया तो भी मिट्टी हो जाना, वो भी सड़ जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। तो ऐसा मतलब ये खाक हो जाएगा ये महल जो आपको मिट्टी का मिला है। क्यों, चेतन तो निकाल दिया। अब इसमें जैसे पहले कुछ नहीं था, 4 महीने तक तो कोई बच्चा आता नहीं, जब 5 महीना तैयार हो जाता है तो 5वें महीने में सूरत डाली जाती है। तो सूरत आई नहीं तो कट करके गिर जाएगा, वैसे माँ के ही गर्भ से गिर जाएगा, कट कर करके रह नहीं सकता। अगर वैसा रह जाए तो माँ मर जाएगी, वो तो माँ ही मरेगी। तो कट करके गिर जाता, और पता चल गया कि इसमें सूरत नहीं है, कोई जीव नहीं आया, तो बस दवा देते हैं, उसको काट के गिरा देंगे, नहीं तो ऑपरेशन कर देंगे। वो मट्टी का महल है, कहते खाक मिल जाएगा। और देखते देखते अब कितने लोग चले गए, खाकी में मिले। अब भाई अपने लोग भी तो जाएंगे तो खाकी में मिल जाएंगे, कौन ऐसा रखा रहेगा, बोलो। साईं के जाने बिना गधा को तासूर। कहते हो अगर साईं को तुमने नहीं जाना, नहीं प्राप्त किया, उसके पास नहीं पहुंचे, तो यही जीव क्या है, गधा होगा, कुत्ता होगा, बिल्ली होगा, सुअर हो जाएगा, ये होगा, वो होगा। बड़ा साफ साफ कह रहे। तो कह क्यों रहे, देखा है इन्होंने, ऊपर चढ़ के देखा कि ये सब कहाँ जाते हैं। जब अपनी आंख से देखा, दिव्य आंख से, ज्ञान चक्षु से, तब बोले कि अरे भाई ये तो इनकी तो ये दशा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, कि मट्टी इकट्ठी कर रहे हो और गंदगी लाद रहे हो अपने ऊपर में। अब ये कूड़े काम है, ये मिट्टी है, गंदगी है, इसको जमा कर रहे हो, तो जीवात्मा लद जाएगी। तो जब जीवात्मा लदेगी उस पर ये सब बरसेगा और लद जाएगी, तो मन मैला, बुद्धि मैली, चित्त मैला, ये सब मैले हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि भाई हमने देखा है कि ये जीव फिर गधा होता। क्यों, कि साईं के बिना जाने, बिना साईं प्राप्त किए हुए गधा, बिल्ली, कुत्ता, सुअर और जीव जंतु आदि, ये तमाम में जा करके क्या उसकी दुर्गत होती, बोलो। यह माटी का महल है, छार मिले छिन माई। 4 सकसल कांधे धरे, मरघट कूले जाए। क्या है मतलब, मिट्टी का है ये। और कहते हैं क्षणों में, आप पलक के मारते करो, सब देख रहे हैं भाई क्या हो गया, अभी तो ठीक था, अभी तो ठीक था, हो गया, क्या मिला मतलब, इन्हें क्या वासनाओं से क्या प्राप्त पाया, कुछ तो सुख मिला नहीं। और सुखी के लिए भरम रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे, ऐसे मिल जाए, ये मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन कहीं कुछ मिला। तब तक उसी में उलझे रह गए, बस वहां पहुंचा दिया, शमशान पर जला जुलू के खाद कर दिया। अब अफसोस करके क्या आ रहे हैं, कह रहे भाई कुछ लेके नहीं जा रहा, सब कह रहे हैं, जितने वहां जाते कुछ नहीं जा रहा। अब उसमें से बीच में जब आए तो कह लगता है भाई क्या बताया जाए, वो तो बहुत काम रह गया, अब मैं तो यहाँ चलाया तो मेरा काम छूट गया। तो जल्दी भागते, कोई रास्ते से भाग जाता, कोई उधर से निकल गया, कोई उधर से। वो जो गए थे वो मतलब कुछ बीच में से चले जाते कि अच्छा ठीक है आप लोग जाओ कर आओ, तो हमको थोड़ा सा काम है,
तो जब वहाँ जलाते हैं तब थोड़ा बहुत विचार होता है, अरे चला गया। तो फिर चोर पाया ने फिर पर्दा डाला और फिर भगे काम के लिए। ये नहीं कि सोचते आ रहे हो तो वहाँ घर तक सोचते सोचते चले आओ कि भाई यहाँ से तो पहुँचाया, चलो जरा घर तक देखे वहाँ क्या है। तो घर में चिल्लाट, घर में बदहोश, सबके सब। तो ये भी देखना चाहिए, वो स्थिति जाने वाली है, वो जो रह गए हैं उसके संगी साथी, उनकी स्थिति को भी देखना। तो आदमी को ये समय समय पर ये बोध होता रहता है कि भाई ऐसी दशा हमारी भी होगी, या हम जाएंगे, हमारे घर वाले जाएंगे, तो जैसा ये हो रहा वैसा उनके साथ भी होगा। लेकिन विवेक नहीं है, बुद्धि में स्थिरता नहीं है, सत्यता, इसलिए उसमें फंस जाते और रोते चिल्लाते रहते, कुछ नहीं होता। बोलो। आँच जारे तन फूकिया, कहते हैं कि आँच को नहीं, लकड़ी को जलाया और तन को फूक दिया। वहां साफ साफ कहते हैं, खुद देख लो, शरीर को उसमें रखा लकड़ियों पर और बस लगाए उसमें फूट फाट और लगा दिया लाज को, बस उसके बाद में बस जलने लगा और तन को जला के खा कर दिया तुम्हारे सामने। तुम अपने हाथों से जला देते हो और जल के रह गया, कर क्या, कहाँ चला गया। तो ये छाया है, इसको हम कहते हैं भाई छाया है, गायब हो जाएगी, मिला जाएगी और कोई किसी का नहीं रहेगा। बोलो। और कोई किसी का नहीं रहेगा। बोलो। यह माटी का महल छारे मिले छिन माई, चार सकल गांधे धरे मरगट को ले जाए। आँच जारे तन फूकिया, होगा हाहाकार, चेत सके तो चेतिए, सतगुरु कहे पुकार। अब वो कहते हैं सतगुरु तो कहते ही हैं, पुकार पुकार के कहते हैं कि भाई चेत जाओ, जाग जाओ, कुछ कर लो, मनुष्य शरीर मिला फिर नहीं मिलेगा, खत्म हो रहा है, ये जा रहा, एक एक श्वास अमूलक जा रही, उससे कुछ कमाई कर लो। कुछ करते ही नहीं, बदौलत इसमें पड़े रहते। अब इसमें लिप्त रहोगे तो अच्छा आपको क्या मिलेगा। तब तो घर में छोड़ करके आए हो, अभी किसी का समय आ जाए तो चला गया। आप तो यहाँ हो, खबर मिली तो आप भगे कि वहाँ तो चला गया, अरे चला गया, चला गया। तुम काहे को सत्संग, वो जो क्रियाक्रम करेंगे वो गांव के कर देंगे। तुम इसको भी तो देखो कि भाई गांव का कर देंगे क्रियाक्रम, तुम नहीं जा सके, नहीं पहुंच सके, मान लो रास्ते में जाओगे, एक आध दिन तो लगेगा ही पहुंचने में, तब तक वहां सब हो जाएगा। कोई मिलेगा, वो मिलेगा, वो तो क्रियाक्रम करते हैं, उसको बदल कर देंगे तो बस ये क्या होगा, भाग देगा, कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ से जाओगे कुछ नहीं मिलना, वहां से आए कुछ नहीं, कुछ लेकर के नहीं आए, कुछ लेके नहीं जाओगे, सब छूट जाएगा। कहते हैं तन है प्रभु को पाने के लिए दिया गया, तो मालिक को पाने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। उसीलिए कहते हैं सतगुरु मिले तब तो इससे बच जाओगे, और सतगुरु नहीं मिलेंगे, जाने वाले नहीं मिलेंगे तो नहीं बच सकते। तो ये दशा सबकी होगी। कहते हैं कि अगर बच सको तो बच लो, कुछ कर सको तो कर लो। अभी वक्त निकला जा रहा है, चिल्ला चिल्ला के कहते हैं सब, रोज आपसे ये बात कर रहे हैं, ये तो समय निकला जा रहा है। ये समय जो आज बीत जाएगा कल नहीं आएगा, जो पीछे बीत गया आने वाला नहीं है। अब जो है कि एक दिन कम हो रहा है, अब आप इसको समझते हैं कि हमारा कम हो रहा है। लड़के को कहते हो कि तो बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं, घट रहा। जैसे जन्म हुआ श्वास की बाहर धुंकार निकली, यानी श्वास बाहर गई अंदर आई, बस खत्म होने लगा, ऊपर घटने लगी। और वह घटते घटते 5 साल पूरा हुआ तो चला गया, 10 साल पूरा हुआ तो चला गया। श्वास की पूंजी जितनी मिली उतनी खत्म के, चलो ये क्या हो गया, अभी तो 25 साल का, अभी तो 10 साल का है। अरे भाई उसकी पूंजी उतरी है, इसमें 10 साल 5 साल 2 साल क्या है, पूंजी जितनी मिलती है उतना ही रहो। तो पूंजी घट रही है, सबकी घट रही है, हमारी भी घट रही है, आपकी भी घट रही पूंजी, और पूंजी खत्म हुई बस चलो उस पर। तो कहते हैं कि जब कर्मों का बोझा लाद के रखा तो काल गए करके फिर वो पकड़ेगा, वो तो बस पकड़ के ले जाएगा। और अब बच सको तो बच जाओ, सतगुरु कहते हैं बच सको तो बच लो, अभी वक्त है, ये रास्ता है, चल के बच जाओ। और चलते ही नहीं, रास्ता बताते हुए जितनी लगन और चीजों में है, आप खुद सोचो, उतनी लगन अगर थोड़ी भी हो जाए तो परमार्थ का रास्ता चल जाए। लगन तो कुछ रहती नहीं।
सब लगन दुनिया की, सब इच्छा दुनिया की, सब कामना दुनिया की है इसको ठीक करने की, लेकिन ठीक नहीं होता। रोज रोज बर्बाद, रोज रोज बर्बाद। तुम ठीक करते रहो बर्बाद, ठीक करते रहो बर्बाद, सब जाए। हर वक्त में यही लगा हुआ है, चारों तरफ दो लगी हुई है। यानी दो कहते हैं डर कि पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं लड़के क्या हो जाए, लड़की का क्या हो जाए, उसका घर का क्या हो जाए, उसका क्या हो जाए, बस ये दो। अब यह कर्मों का खेल है। तो बच सको तो बचो, सदगुरु कहे पुकार, वो पुकार कर कहते हैं, सबको समझाते हैं। लेकिन जीव जो है इतने जुगों से आया हुआ है, इतने कल्पों से, तो यह भूल गया। अब उसको यकीन अपने साईं का, अपने रास्ते का, अपने घर का, अपने देश का नहीं होता कि ये रास्ता है उसका, इसका रास्ता है। क्योंकि झूठे में फंसा रहा तो झूठे का तो विश्वास हो जाएगा, लेकिन सच्चे का विश्वास नहीं होता। इसलिए पुकार पुकार कहते हैं कि तुझे यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, छार मिलेगी, छार। छार कहते हैं मट्ठा, यानी कि निकल गया, और मिट्टी मिलेगी। तो मिट्टी में तुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही रह जाएगा। अरे माल को पाले, मक्खन निकाल ले, मक्खन मत करके, तो फिर मिल जाएगा उसको, तब तो साई मिल जाएंगे। और अगर मक्खन नहीं निकाला तो फिर बस ये छार में फंसे हुए हो, अरे मिट्टी में फंसे हुए हो। अब ऐसे अपने आप तो निकलोगे नहीं, निकालने वाला तो सामर्थ्य चाहिए, या सामर्थ्य निकाले अपने पर निकलो। हाथी जब दलदल में फंस जाता है तो यही कह भाई कोई इसको निकाल दे, कोई सामर्थ्य हो, इससे ज्यादा ताकत रखता है तो निकल, या अपने पर निकले। लेकिन दलदल में फंस गया फिर निकल नहीं पाता, क्योंकि इतना वजन रहता है उस हाथी का कि वो अपने पैर निकाल ही नहीं पाता, उसी मर जाता है। ऐसे ही हम लोग कि सब कुछ होते हुए और दब गए, दलदल में फंस गए, हम निकल नहीं पाए। अब गुरु मिले तो काम बन जाए। बोलो। जारे बार तन फूकिया मेटा खोज खलील, तू जाने में रहूंगा या तो कछु न ढील। और कहते हैं कि जार के इन्हें जला के बार के इसको उसको लगा लूकू करके, कभी ऐसा होता है कि लकड़ी बुझ गई तो फिर जलाते हैं, फिर जला के लगाते हैं, उसको लगा के जार बार करके फिर बारते हैं, फिर उसमें लगाते लकड़ी में, और कहते हैं फूंक देते हैं, फूंक के खत्म कर देते हैं उसको। यह है। कभी कभी शरीर रह जाता है, कभी पैर रह गया तो कभी हाथ रह गया तो कभी कुछ रह गया, तो उसको फिर जला के फिर फूंकते, फिर लकड़ी ले आते और फूंक के खत्म करते, ताकि बिल्कुल मतलब ये राख हो जाए। ऐसा वही कहते हैं कि भाई क्या तन तो ऐसे गया और जीवात्मा की वो दुर्गत ली, वो 84 में चली गई नरकों में, उसका कोई अभी तो यत्न किया नहीं, वहां कौन यत्न करे, पर तो फिर भोग ही भोग है। अब भोगने में क्या यत्न करेगा? बोलो। जारे बार तन फूकिया फोकट मिले फिराक। अब यह है कि फोकट धर्म को पकड़ रखा, मुफ्त, फोकट कहते हैं मुफ्त हुआ, यानी मतलब यह कि उन धर्मों को तो पकड़ रखा। अब ये जार बार के का कर दिया, फोकट कर्मों में फंसे बेकार के। अब ये कोई काम का कर्म है जिनमें लगे पड़े हुए कर रहे हो दिन और रात, तो फोकट ये काम है, कर्म है। अब उधर चले गए, अब बताओ तुमने कुछ अपना यत्न किया, कुछ उपाय किया निकलने का, चलने का, कि चलो यहाँ से निकल चले यहाँ से। ये तो फोकट के कर्म है, मुफ्त के, और बेकार लगा रखे इसको। पहले तो सबको सब सुविधा मिली थी, पहले तो जीवन गंदा था नहीं, तो ये गंदगी फिर कैसे बताई गई कि ये करो ये करो ये करो ये करो? पहले तो निर्मल था, तो निर्मल चीज बताना चाहिए था। फिर ये क्या, ये शास्त्र आ गए, ये आ गए, ये वेद आ गए जिन्होंने बताया ये कर्म करो, ये करो, ऐसा करो, ऐसा सत्य करो, ऐसा सत्य, ये सब। अब भाई जब जीव तो निर्मल था, वो तो शुद्ध था, ये फिर क्यों? तो ये कर्म इसीलिए लादे गए और आपको झगड़ा लगाया गया कि इससे तुम गंदे हो जाओ, फिर वापस जा न सको। अगर निर्मल रहते, स्वच्छ रहते तो लौट जाते। अच्छा, जो निर्मल रहे लौट गए, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, इस तो सुविधा को और आपके कर्मों को स्वीकार नहीं किया, उलट गए, उल्टे चले गए वापस, वो तो निकल गए। और जो इसमें फंस गए, और जो फंस गए अभी तक फंसे नहीं निकल पा रहे। अब वो है कि बगैर सदगुरु की मदद के नहीं निकल सकते हो, मदद तो उनकी अनिवार्य है, बगैर उसमें। बोलो। चेत सके तो चेतिए सतगुर बोले साख। कहते हैं भाई असल बात यह है कि चेतो चेत जाओ, क्योंकि प्रमाण, साख कहते हैं प्रमाण को, कि प्रमाण देकर के सतगुरु बताते हैं कि ये रास्ता है।
मालिक के पाने का मनुष्य रूपी काया में ये रास्ता है, और तुम चलो तो साख देते, प्रमाण देते कि देखो उन्होंने बताया और उन्होंने पार किया और वो पार गए। इसी तरह से सब साख दे करके और तुमको बताते फिर भी रास्ता नहीं चलते, सब कुछ कहते हैं। ये कोई उनका बनाया हुआ तो नहीं, ये तो सनातन रास्ता है। अब उसको तुम भूल गए हो, उसी को बता रहे। वो तुम समझते हो कोई नया रास्ता होगा, नया कोई रास्ता नहीं है। जिस रास्ते से जीव आए, सब 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 जीव आए, वही रास्ता वापस जाने का, जो मनुष्य महल में जाने का रास्ता है। अब ये मनुष्य महल नहीं मिलेगा तो वो जा नहीं सकता, और किसी महल में, पशु पंछियों के महल में तो जा नहीं सके। जीवात्मा तो उसमें भी है, मन बुद्धि चित्त अहंकार उसमें भी है, यानी सब प्राण उसमें भी है, सब कुछ उसमें, जो मनुष्य में उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन अब यह है कि यही महल है वापस जाने का, तो इसी से नीचे उतरे और इसी से ऊपर चढ़ जाओ। तो जब ये मिले तभी उसमें चेत जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए, और बच्चों को सुन करके होश आ जाना चाहिए। तो साख दे करके समझाते, प्रमाण दे करके कि देखो भाई उन्होंने भी बताया और तुमको ये रास्ता बताया जाता, अब तुम किसमें कचाई क्यों करते हो, चल पड़ो, चल दो जल्दी से, देर मत करो उसमें। तो उसको यकीन विश्वास हो जाता है। बोलो। जारे बारे कोयला किया, हो गया मरघट राख। अब वो कबीरदास कहते हैं कि जार के बार के सबको लकड़ी की तरह से काला कर दिया, और सही बात है, राख बना दिया, वो मरघट हो गया। अब वही मरघट है, उसको जहाँ मुर्दे जलाए जाते उसी को मरघट कहते, उसी को शमशान भूमि कहते। बोलो। सारे महल मारिया, क्या कोड़ी क्या धन लाभ। वो जो कोई हो तो मनुष्य होना चाहिए, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान चाहे ईसाई, कहते हैं कोई भी हो, सब छोड़ करके देखो ये हो गया, ये राख हो गया, शमशान हो गया। अब उसको कोई नहीं कहता है, कहते हो शमशान है, मरघट है। उस स्थान का नाम ही यही है, जो वहां जलाए जाए, गाड़े जाए,